गैड़ा पंचायत के हल्का कर्मचारी अभिषेक कुमार सिन्हा का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक और कुछ ग्रामीणों ने उनकी कार्यशैली को लेकर नाराजगी जताई और उन पर मनमानी करने और काम के बदले अवैध राशि वसूलने का आरोप लगा। वहीं दूसरी ओर गैड़ा पंचायत के कुछ ग्रामीणों और 2 पूर्व मुखिया के अलावा वर्तमान समिति सदस्य कर्मचारी की कार्यशैली से संतुष्ट दिख रहे हैं। पूर्व प्रतिनिधि ने कहा कि वर्तमान कर्मचारी अभिषेक सिन्हा काफी जानकार और कर्मठ है। अनावश्यक रूप से कुछ लोग इनको बदनाम करने के लिए उन पर अनर्गल आरोप लगाकर इन्हें बदनाम करना चाहते हैं। वहीं कर्मचारी अभिषेक सिन्हा ने कहा कि कुछ लोग हम पर दबाव बनाकर गलत काम करवाना चाहते हैं, जो मैं नहीं कर रहा हूं, इसलिए साजिश कर मुझे बदनाम करना चाहते हैं। कर्मचारी साहब, आप पे आरोप है कि आप यहाँ पर लोगों से गलत तरीके से पैसे लेते हैं और उसका काम भी नहीं करते और ठीक से लोगों से बात नहीं करते हैं। क्या मामला है? आप देखे होंगे, अखबारों में खबर आई है, जी चैनल पे चला है जी। इस पे थोड़ा बताइए कि क्या मामला है। मामला ऐसा है कि यहाँ पर इस तरह का कोई बात नहीं है कि पैसे का कोई बात हो। यहाँ पर सब ग्रामीण हैं, इनसे भी पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा अगर कोई भी आदमी आए थर्ड पार्टी के थ्रू तो उनको हम डायरेक्ट ही बोलते हैं, आप डायरेक्ट आइए, किसी के द्वारा आने का जरूरत नहीं है। शायद हो सकता है उन लोगों को हमसे तकलीफ हो। पैसा का तो कोई बात ही नहीं है, किसी से कोई 1 रुपया का भी बात नहीं है। जो प्रोसेस है, प्रोसेस से काम होता है। कहीं भी इसमें कोई बीच में पैसा का बात है ही नहीं। अगर कोई मामला गड़बड़ है, किसी का पेपर कोई गड़बड़ है, तो उसके पेपर में रोक लगता है या उसका काम नहीं हो पाता है। और जिसका भी सही है, कोई भी तरीका का दिक्कत नहीं है, उसके काम में कहीं कोई पैसा का मामला है ही नहीं, उसका काम रुकता ही नहीं है। उसका काम आज ना हो, कल हो, परसों, लेकिन होता ही होता है। ऐसा कोई भी मामला नहीं है कि पैसा वैसा का मामला लग रहे हैं, वो आरोप सही नहीं, बिल्कुल गलत आरोप है। मुखिया का ये आरोप है कि वर्तमान मुखिया हमसे भी नहीं पूछता है, कब आता है कब जाता है, पता हमको नहीं चलता है। हम मुखिया हैं। अब हम यहाँ बैठते हैं तो वहाँ कैसे पता चलेगा? उनका तो घर बहुत दूर है। यहाँ पर जो भी बैठते हैं, यहाँ मेरे द्वारा लिखवाया भी गया है, 1 साल 1.5 साल से यहाँ लिखा हुआ भी है और इस टाइमिंग के अनुरूप हम आते भी हैं। कभी कभार होता है कि किसी काम से अंचल में कोई काम हो या क्षेत्र का कोई काम हो जिसके कारण कभी लेट भी हो जाए तो हम लेट तक यहाँ रुकते भी हैं। जो टाइमिंग लिखा हुआ है, ये नहीं कि वो बोल दे कि इस टाइमिंग मेरा लिखा हुआ है, हमें उठ के चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो टाइमिंग लिखा हुआ है, अगर हमको थोड़ा लेट भी हो गया आने में तो हम लेट तक यहाँ बैठते भी हैं पब्लिक के लिए। जब तक हम सबका निपटा ना लें तब तक नहीं जाते हैं। हाँ, अगर अंचल से कोई बुलावा आ जाए कि मीटिंग है या ऐसा कुछ है तो ही हम जाते हैं। लोगों के प्रति आपका रवैया ठीक नहीं है, ये भी आरोप नहीं। ऐसा कुछ बात करते हैं पब्लिक से, कोई आपसे कुछ समझना चाहता है? नहीं, वैसा कोई मामला नहीं है। जिसका काम नहीं होता होगा शायद उनको ही हमसे तकलीफ है, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हो। सबसे पहले हम पत्रकार महोदय का आभार व्यक्त करते हैं, जो कि हमसे और ग्रामीणों से जुड़ने का हम लोगों को मौका दिया। इसका बहुत बहुत हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और हम भी यहाँ आए थे कर्मचारी साहब के यहाँ मोटेशन के लिए, और मेरा काम मोटेशन भी हुआ और कर्मचारी साहब पैसा तैसा कुछ नहीं, जो जायज काम हुआ वो कर्मचारी साहब बेचारे कर दिए। अब रहा सवाल कर्मचारी का, जो अभी आरोप लगा रहा है कि कर्मचारी गलत है। सरकार एक अच्छा नौकर, हम ये कहते हैं कि सरकार गैड़ा पंचायत को एक अच्छा नौकर दिया, और ये नौकर अगर यहाँ से चला जाएगा तो गैड़ा पंचायत का मामला जमीन का फिर लिटिगेशन में पड़ जाएगा। कोई इससे भी ज्यादा बुरा आदमी आ जाएगा, वो उसको और बुरा करके चला जाएगा। इसलिए हमारा कहना है कि गैड़ा पंचायत में अभिषेक सिन्हा को रहना चाहिए, और इसके लिए हम लोग इसके साथ हैं, और इसके लिए हमको जहां तक भी जाना होगा हम जाने के लिए तैयार हैं। देखिए, अभिषेक जी जो है, ये तो हम लोग जब भी आए हैं समय पर मिला है, और कॉल वगैरह करते हैं तो बात करते हैं, वो कॉल उठाते हैं, बात भी करते हैं, और यहाँ पर हम लोगों का कोई दिक्कत नहीं है। ये कर्मचारी सबसे ठीक है। ये जब भी कोई पेपर को, मतलब कोई हम ही लोग लाते हैं कोई पेपर, तो इसका छानबीन करके जो वाजिब है उसको ये करते हैं। ये गलत में जाना नहीं चाहते हैं, इसलिए कि ये सरकार का नौकर है। अगर गलत करेंगे तो फंसेंगे, वो मेरा कुछ नहीं होगा। और जब भी हम लोग आए हैं तो पेपर को सही तरीके से देखकर
वो अपना काम करते हैं। इसमें कोई तरह का हम लोगों का तकलीफ नहीं है और हम लोग चाहते भी हैं कि ये सही काम करे, गलत पर नहीं जाए। और एक बात जो पेपर वगैरह में देखे हैं या मीडिया में हम लोग जो सोशल मीडिया में सुने हैं, वीडियो आया है, किसी ने बोला है कि 5,000 टका हमसे ले लिया, काम नहीं किया। मेरा सवाल है उस पर कि वो 5,000 टका क्या आपसे मांगने गए थे या आप दे के यहाँ पर पहुंचा के गए हैं? एक बात। दूसरी बात कि अगर उन्होंने 5,000 टका दिया है तो वो भी अपराधी है। वो दो तरह का अपराधी होता है, टका देने वाला, घूस देने वाला। एक अपराधी वो है कि वो टका क्यों दिया, दूसरा अपराधी वो इसलिए है कि वो गलत करवाने के लिए टका दिया है। अगर गलत करवाने के लिए आप टका दीजिएगा, आइएगा जेब में घुसा दीजिएगा, कर्मचारी साहब मेरा काम ठोकर दीजिएगा, वो कागज देखेगा आपका, वो कागज में आपका कचरा से भरा हुआ है, वो काम कहां से होगा? हम अगर 3 डिसमिल जमीन लेंगे और 6 डिसमिल हम मोटेशन करवाना चाहेंगे, वो किसका जमीन काट के देगा? ये सब हम लोग जो सुने हैं वीडियो में, ये सरासर गलत और नाजायज भी है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि किसी के दबाव पर, कोई मिनिस्टर नहीं है पंचायत में, हम कोई मिनिस्टर नहीं है कि हम कर्मचारी साहब मेरा ये काम करना होगा। क्यों करेगा भाई? हम कोई मिनिस्टर है क्या कि मेरा काम दबाव देकर हम किसी को करवा लेंगे? ये सरासर अगर हम कर रहे हैं तो ये हमारा गलती है, कर्मचारी का इसमें कोई गलती नहीं है। और अक्सर आदमी को देखिएगा जो पैसा का बात कहा है, वो बिल्कुल 100% पैसा देने वाले को हम दोषी पकड़ते हैं और वो पैसा दे के गलत करवाना चाहते हैं। हम लोग भी तो काम किए हैं, कहाँ कुछ पैसा लिया है? हम लोग से कोई बोला ही नहीं है। हम लोग आज भी आए हैं कुछ केवाला मिलाने के लिए आए, तो आप लोगों को देखे तो हम भी बैठ गए। हमको भी काम है, हम काम करके जाएंगे। अगर मान लीजिए कोई बोल रहा है कि किसी का आरोप है, जो पेपर में देखे हैं कि उसको जाते हैं तो मिल नहीं रहा है, लेकिन हम एक बात कहना चाहते हैं कि इसको हफ्ता में 3 दिन टाइम है। अगर हम उस 3 दिन के मुताबिक अगर टाइम पर हम नहीं पहुंचेंगे, उसके सेकंड दिन हम पहुंचेंगे तो कैसे मिलेगा? यहां सिर्फ भवन के अलावा क्या मिलेगा? अगर हम उसके टाइम पर, डेट पर अगर हम आएंगे 3 दिन के बीच, तभी ना हमको मिलेगा भाई। तो इसलिए ये सब आरोप बिल्कुल निराधार